अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर है। मित्रों, एक व्यक्ति जीव हो सकता है, मनुष्य हो सकता है, पशु हो सकता है, नर हो सकता है, नारायण हो सकता है, भगवान हो सकता है, अवतार हो सकता है, ऋषि हो सकता है, संत हो सकता है, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, महर्षि हो सकता है, लेकिन ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर एक का नाम नहीं हो सकता। जिस तरह शक्कर का एक दाना भी शक्कर रहने के बाद भी वो संपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो कण है, अंश है, और अंश पूर्ण का हो सकता है, और अंश ही ऐसा कि जो यानी जब शक्कर का अंश है यानी शक्कर का दाना है, तो जो शक्कर में संपूर्ण गुण है वो दाने में है कि नहीं, अनुभव लेकर देखें तो उसमें जैसा रूप, रस, गंध, स्पर्श सब है वैसा इसमें भी है। अब उसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है तो इसमें भी है। उसमें चाह, जरूरत, प्रियत्व है वो भी इसी में है, इसमें ही है। इसमें और उसमें अंतर नहीं है, केवल वो बड़ा है और ये कण भी उसी का अंश उसी में है। केवल ये कण मानकर अपने आप को मैं कण हूँ, लेकिन शक्कर का हूँ, ये भूल जाने से ये कण हूँ यानी ये जीव भाव में फंस गया। इस तरह दूसरा, ये जीव भाव में तो फंसा, साथ ही ये जो अक्षर ब्रह्म के यानी प्रकाश से अक्षर में आकर्षण है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये प्रकृति है। यह अष्टधा है, सतत रूपांतरण होने वाली, गतिशील है, और इसका यानी उपयोग, विनियोग यानी ये दृश्य स्वरूप है परमात्मा का, जो परमात्मा से अभिन्न है, ये हम जानते हैं। तो इतनी प्रस्तावना करने का उद्देश्य यही था कि कुछ लोग आजकल मैं ईश्वर हूँ, और उनके शिष्य भी कहते हैं कि ये ईश्वर है, और ईश्वर, भगवान, अवतार, नारायण, इन शब्दों में हम ऐसी अराजक गलबल कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, मिलावट कर देते हैं कि इनको सबको हम एक समानार्थी शब्द में जानने लगते हैं। और कुछ लोग फिर धीरे धीरे अंधश्रद्धा और अंधविश्वास के वश होकर उन्हें ही ईश्वर कहने लगते हैं। तो ये अंतर है ईश्वर में और भगवान में, अवतार में, नारायण में। यानी एक व्यक्ति ईश्वर नहीं हो सकता, वो ईश्वर का प्रतिनिधि हो सकता है, लेकिन ईश्वर नहीं हो सकता। और इस ईश्वर का साक्षात और प्रायोगिक परिचय करा दिया कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को। अर्जुन ने ये माना कि हाँ, यही है जिसके सब अंश है, सब जिससे उत्पन्न होते हैं, सब जिसमें रहते हैं है, और जिसमें लय होते हैं वो यही है, और वो सबका एक है। ऐसे एक परमात्मा का पहचान, परिचय कराने वाले और इस विश्व के युग पुरुष, जिनके आने से ये युग का रूपांतरण यानी कुछ अवतार जो आते हैं वो युग को शुरुआत करने आते हैं, कुछ आते हैं युग का अंत करने के लिए। उसी तरह श्री कृष्ण जी एक नए युग का प्रारंभ करने आए, और वहाँ से एक नए युग का प्रारंभ हुआ। युग गणना के विषय में भी हमारे अनेक मत है, अनेक संप्रदाय अनेक विचार करते हैं, लेकिन सहज ही अगर देखे जाए, अगर इस सतत परिवर्तनीय इतिहास में देखें तो ऐसा स्पष्ट दिखता है कि ये तीन गुणों के ही वजह से इनको पहचान मिली कि इस गुण का प्राबल्य है, अधिकतर लोग इस गुण के हैं। सत्वगुणी अधिक है तो वो सतयुग हो गया, रजोगुणी अधिक है तो वो त्रेता हो गया, रजोगुणी है, मलिन है तो वो वैश्य हो गए, और तमोगुण प्रधान अगर दृश्य है तो वो तमोगुण हो गया। और तमोगुण का पहचान कारक काल कलयुग कहलाता है। ये प्रामाणिक मत है। अब इस पे अपने अपने मत, अपने अपने संप्रदाय, अपने अपने विचार।
तो हमारे पाठक सदैव जागृत है, इसलिए कि जब सत्य पता चल गया तो अब जो भी मनन चिंतन और निधिध्यासन और प्रश्न उठेंगे वो सत्य के ही विषय में उठेंगे। उसमें अंधश्रद्धा, बुआबाजी, ढोंग और पाखंड और ठगी इनका समावेश नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अब वो जाग गया है, वो जान गया है कि यहाँ कुछ भी साथ में लेकर जाना नहीं है, ये यहीं का यहीं पड़ा रह जाता है। लेकिन इसके अभिमान को धारण करके और इसको यानी मेरा मान करके जो दुख उठाए जाते हैं वो असीमित होते हैं। तो ये जागृति आते ही फिर यानी भूमिकाओं पे आरोहण शुरू हो जाता है। फिर वो सर्वप्रथम बनता है जिज्ञासु, क्या है, फिर मुमुक्षु कि मैं भी संशय भ्रमों से छूट जाऊं। ये जो सारे ईश्वर धर्म के विषय में जो इतने यानी ये चल रहे हैं, वाद प्रतिवाद हो रहे हैं और विचार प्रवाह चल रहे हैं, तो मैं भी इन्हीं विचारों में सत्य खोजूं और उसी को मानूं जो मेरे निकष पर, मेरे यानी कसौटी पर खरा उतरे, उसे ही मैं ईश्वर मानूंगा। फिर वहाँ से और आगे बढ़ा तो फिर वो क्या हो गया, ऋषि हो गया। प्रथमतः जिज्ञासु, फिर मुमुक्षु, फिर ऋषि। ऋषि क्या है? ऋषि है जानना शुरू करने वाला, श्रवण, जो श्रवण करता है, ग्रहण करता है, प्राप्त करता है, वो ऋषि हो गया। उसके बाद जो प्राप्त किया है उसका सतत मनन चिंतन निधिध्यासन क्या है, वो उसका मर्म क्या है, ये जानने की जो प्रवृत्ति है उसे मनन कहते हैं और मनन करने वाले को मुनि कहते हैं। इस तरह हमने जो गत एपिसोड प्रस्तुत किया था उसका ये संदर्भ है यहाँ। और हम भी चाहते हैं कि आप भी अपने प्रश्नों को खुलकर लिखें। प्रश्न के लिए हमारी योग्यताएं यानी नियम यही दो ही है, सिर्फ केवल 2 नियम हमने बनाए हैं जो कि प्रश्न पूछेंगे और अन्य लोग प्रश्न कृपया न पूछें, क्योंकि क्या है, हम मित्रता बढ़ाना चाहते हैं, घटाना नहीं चाहते। और क्या है कि सबके जो मानसिक स्थिरता है वो समान नहीं होती, इसलिए हम यहाँ क्षमा चाह के इस एपिसोड के माध्यम से आप सभी व्यूवर्स को शुभकामनाएं भी देते हैं, क्योंकि सतत सब्सक्राइबर बढ़ते ही चले जा रहे हैं, आपका प्रेम बढ़ता ही चला जा रहा है और जितना आपका प्रेम बढ़ रहा है हमारा उत्साह भी उससे दुगुना बढ़ रहा है। और सारी टीम तैयार है आपकी सेवा में। आपकी सेवा में ये शब्द न कहते हुए हमने कहना था कि आप असहित गोविंद, आप प्रश्न पूछते हो, आपके निमित्त से हमारा चिंतन हो जाता है और इस प्रकार आदान प्रदान हमारा सफल और सार्थक होता है। तो वो कौन से 2 निकष है जिसके अंतर्भूत रहकर हमें कमेंट्स करने हैं? पहला तो है सार्थकता। प्रश्न सार्थक है क्या? प्रश्न केवल 2500 साल पहले वो उसकी बीवी को 3 बच्चे हुए थे, वो अब कहाँ होंगे? इन्हें कहने का आशय ये है कि जिसका हम हमारे भविष्य से संबंध नहीं, भूतकाल से नहीं, वर्तमान से नहीं, ऐसे प्रश्न न खोजें। प्रश्न ये कई होने चाहिए कि सार्थक क्या है, क्योंकि ये नश्वर शरीर है, शरीर तो बदल जाएगा। शरीर के साथ हम जानते हैं हमारा नाम, गाम, जात का, कुल और भाषा और वे सारा कुछ बदल जाता है, कुछ भी स्मृति नहीं रहती, सब कुछ नया हो जाता है। अब इस नएपन में हमने ये सोचना है कि जब जाना ही है तो यहाँ से हम क्या लेके जा सकते हैं? तो हम यहाँ से केवल संस्कार लेके जा सकते हैं और तो कुछ नहीं लेके जा सकते। विश्वामित्र ने त्रिशंकु के समय प्रयोग करके देखा, लेकिन मिट्टी जो है वो अक्षर है और वो अक्षर स्वरूप नहीं बन सकती। ये प्रयोग महर्षि विश्वामित्र जी ने किया था। तो आइए विषयांतर हो रहा है। निकष केवल 2 है, एक है सार्थक होने चाहिए प्रश्न और दूसरा उन प्रश्नों से हमारे जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन होना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं होता है और हम श्रीलंका के राष्ट्रपति के नाना का नाम क्या है, अब क्या लेना देना है, वो कब के चले गए, उन्होंने अपना काम करके चले गए। अब जो वर्तमान में है उसके विषय में होना चाहिए और जागृति से होना चाहिए। और एक नियम हम भी अपनी ओर से दे दें कि अध्यात्म के, धर्म के, नीति के, न्याय के, सत्य के
शिव के संबंधित प्रश्न ही कृपया पूछें, ये कहते हुए इस एपिसोड का विराम करेंगे और अब आपके अनुरोध पर श्री कृष्ण चरित्र ये मालिका प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है इसी तरह का आपका प्रतिसाद बना रहेगा और प्रतिक्रिया देकर आप हमें अनुग्रहित करेंगे। धन्यवाद।